आज हम बताएंगे आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है बिटवीन दो कंट्रीज के बीच में। जो हमारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होती है वही हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट है, और ये स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए हो जाता है। साथ ही साथ क्या होगा, ट्रांजैक्शन जो होगा किस तरह रिकॉर्ड करेंगे, डॉलर में रिकॉर्ड करेंगे। और ये क्या फॉलो करेगा, डबल एंट्री सिस्टम, यानी कि एक डेबिट साइड होगा, दूसरा क्या होगा, क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में क्या होता है कि मनी जो है जाता है हमारे पास से, यानी कि हम क्या कुछ खरीदते हैं तो उसकी एंट्री कहाँ करेंगे, हम डेबिट साइड में, क्योंकि हमारे पैसे गए, उसके बदले में क्या कुछ सामान आया। यहाँ पर क्या होगा, इम्पोर्ट जो होगा एक्सपोर्ट से बड़ा होगा। क्रेडिट साइड में क्या होता है, पैसे हमारे पास आते हैं, हमारे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा, पैसे आएंगे, यानी कि हम क्या है कुछ सामान बेच रहे हैं, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या पैसे आते हैं। तो एक्सपोर्ट यहाँ पर क्या होता है, ग्रेटर देन इम्पोर्ट होता है। साथ ही साथ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, दो तरह से होते हैं, करेंट अकाउंट और एक दूसरा होगा कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट में क्या होता है, विजिबल ट्रेड, इनविजिबल ट्रेड, यूनिलेटरल ट्रांसफर। अब विजिबल ट्रेड जैसा कि नाम है, विजिबल यानी कि जो दिखता है, यानी कि गुड्स। अब गुड्स में क्या आएंगे, जैसे कपड़े हो गए, चाय हो गए, मशीनरी हो गए, टूल्स हो गए, सारे क्या ये सब विजिबल है। तो जो भी विजिबल ट्रेड के अंदर आ गया, जैसे गुड्स जो हो गया, वो हमारे करेंट अकाउंट में आएंगे। दूसरा क्या, इनविजिबल ट्रेड, अब जो हमें दिखाई नहीं देते, जैसे कि सर्विसेज, वो दिखाई नहीं देते, बैंकिंग सिस्टम, पैसे का लेन देन हो रहा, वो तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये सब इनविजिबल ट्रेड है। यूनिलेटरल ट्रांसफर यानी कि सिंगल साइड ट्रांसफर, ये क्या होता है, मान लीजिए कि इंडिया का कोई व्यक्ति जाके बाहर देश में काम कर रहा है, वहां से पैसे हमारी कंट्री में भेज रहा है, तो ये क्या होगा, रेमिटेंस है, हमारे पास पैसे आ रहे हैं, तो ये यूनिलेटरल ट्रांसफर है। कैपिटल अकाउंट में क्या है, जैसे कि एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसमें क्या होता है कि पैसे जो होते हैं आते हैं हमारे पास, जैसे कि मान लीजिए कि यूएस कंपनी जो वॉलमार्ट है, उसने क्या किए, फ्लिपकार्ट के कुछ शेयर खरीदे हमसे, तो जो शेयर खरीदे तो हमारे पास क्या है, पैसे आए, तो इसके बदले में कुछ एसेट्स गया। और इसमें क्या होता है, जब एफडीआई होती है तो क्या होती है, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। मान लो जब फ्लिपकार्ट ने कुछ बेचा तो अब इसकी ऑनरशिप किसके पास चली गई, वॉलमार्ट के पास चली गई, यानी कि ऑनरशिप भी चेंज हो गया, एसेट्स भी चला गया, तो ये ऑनरशिप भी चेंज होगा और साथ ही साथ एसेट्स भी ट्रांसफर होंगे, ऑनरशिप भी ट्रांसफर होंगे, तो एफडीआई इस तरह होगा। अब दूसरा हमारे एफपीआई यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इसमें हम क्या करते हैं, सिक्योरिटीज जो है वो हम सेल करते हैं, इसमें ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होता है, क्योंकि जब हमें दिल करेगा, हमारे पास जब पैसे की जरूरत, तो हम सिक्योरिटीज फिर से वापस ले लेंगे। तो इस तरह से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है, इसमें हम सिक्योरिटीज खरीदते हैं। फॉरेन एड क्या होता है, जब मान लो किसी तरह का क्राइसिस आ गया हमारे कंट्री में, तो फिर हमें फॉरेन एड की जरूरत पड़ती है, तो हमें कहीं से फॉरेन एड, बाहर वाले कंट्री हमें हेल्प करते हैं, इसमें हमें क्या कैपिटल वो लोग हमें देते हैं। तो ये सब कंट्रोल कौन करता है, आईएमएफ, यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो है सब कंट्रोल करती है, देखती है कहाँ पर किस कंट्री को किस तरह फॉरेन एड की जरूरत है, क्या है, तो ये सब आईएमएफ कंट्रोल करती है। अब हम देखते हैं कि सिचुएशन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, कि ये कब हमारे लिए अच्छा होगा, इसकी सिचुएशन कैसी होनी चाहिए। यदि मान लीजिए एक्सपोर्ट जो होगा बड़ा हो जाएगा इम्पोर्ट से, एक्सपोर्ट इज मोर देन इम्पोर्ट, देन क्या होगा, सरप्लस, यानी कि हमारे पास अब क्या, हमने एक्सपोर्ट ज़्यादा किया सामान, तो हमारे पास पैसे ज़्यादा हो गए, सरप्लस हो गया, हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट में सरप्लस दिखा रहा है, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट की एक बुक है, वहां पर एक क्रेडिट साइड एक डेबिट साइड, डबल एंट्री मैंने बता दिया जैसे। तो अब यहाँ पर क्या, क्रेडिट साइड में क्या होगा, पैसे आ रहे थे, यहाँ पर क्या दिखाएगा, ज्यादा दिखाएगा, डेबिट साइड में कम दिखाएगा। इसी तरह दूसरा क्या है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट जब दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो वहां पर क्या होगा, स्टेटस इक्विलिब्रियम होगा, यानी कि दोनों बराबर, हमारे सिचुएशन कैसा रहेगा बैलेंस ऑफ पेमेंट में, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों बराबर रहेंगे। तीसरा कंडीशन क्या है, जब एक्सपोर्ट जो होगा लेस देन इम्पोर्ट, देन व्हाट हैपन, डेफिसिट, यहाँ पर क्या होगा, पैसे की कमी हो जाएगी, यानी कि एक्सपोर्ट साइड का जो है यहाँ पर पैसे कम आएंगे, यहाँ पर जो डेबिट साइड है यहाँ पर पैसे हमारे जा रहे हैं, यानी कि बाहर की तरफ जा रहे हैं पैसा, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास पैसे की कमी आ जाएगी, डेफिसिट, तब फिर हमें फॉरेन एड सब लेना पड़ेगा बाहर से। तो ये है हमारा सिचुएशन ऑफ बीओपी, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, कि होप कि आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट समझ में आ गया होगा।
इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।